लाइन को इसलिए चुना क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2014 में। तो उसके बाद हमारे घर में टैक्सी थी और चलाने वाला कोई नहीं था, भाई बहन छोटे थे। तो उसके बाद फिर मैंने इस फील्ड को चुना और आज मेरे को 8 साल हो गए। 2016 को बनाया मेरा जिन्होंने जिनकी सोच हमेशा से महिलाओं को सशक्त करने की रही, क्योंकि जब मेरे को गाड़ी सिखाई गई तो बात है 95-96 की। तो 95-96 में मुकेश जी ने मुझे बोला कि तुम्हें गाड़ी चलानी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं गिर जाऊंगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसे कि नहीं तो मैं ड्राइवर रखूंगा, आई एम नॉट अ ड्राइवर, यू हैव टू ड्राइव योर ओन व्हीकल। तो 95-96 में जब इन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई तो लग भी जाती है शुरू में चलाती बार। तो जब मैं बेटी को स्कूल लाना छोड़ना वो मेरा ही काम होता था। वहाँ तारा हॉल के बाहर कितना रश होता है और ना ट्रैफिक पार्किंग है, कुछ नहीं है। तो वहाँ 2 घंटे आई यूज्ड टू वेट फॉर हर स्कूल टू क्लोज। तो यूनिवर्सिटी से ठीक 2 बजे मैंने चलना और 2:15 बजे के करीब उसकी छुट्टी होती थी। तो 1.25 घंटा वहाँ पे बैठ के खूब भी म्यूजिक सुनते रहना और उसका वेट करना। तो मुकेश जी ने जब मेरे से पहली बार जब मैं उसको लेके आ रही थी तो मेरी आदत है कि बच्चों को मैं आगे नहीं बिठाती, तो उसको शुरू से ही पिछली सीट पर बिठाती थी जस्ट फॉर द सेफ्टी। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर फॉर द हाइजीन ऑफ द व्हीकल ऑल्सो। और मैं खुद अपनी गाड़ी को खुद धोना, मुकेश जी की गाड़ी को खुद धोना, अंदर से बाहर से हर तरह के वो लाना, फॉर्मूला नंबर 1 करके आता है, 9 येलो कलर का, वो लेके आना, डैशबोर्ड चमकाना, सब कुछ। तो मुकेश जी ने कॉन्स्टिट्यूएंसी से आना, देखना अच्छा इसकी गाड़ी ज्यादा साफ है, तो मैं बोलना चाबी दो, तो वो मेरी गाड़ी ले जानी, अपनी खड़ी कर जानी, तो फिर इनकी गाड़ी धोनी, फिर वो चलानी। तो मतलब एक जैसे हम अपने आप को रोज साफ सुथरा महसूस करते हैं, साफ रहना पसंद करते हैं, मेरा मानना है कि जिस गाड़ी को हम चला रहे हैं उसको भी हमें सबसे पहले साफ करके अच्छी तरह से साफ करके पहुंच के A to Z चीजें उसका चेक करके। तो गाड़ी चलाना और बनाना 2 अलग चीजें हैं। चला तो सब लेकिन उसमें अगर मान लो आपका टायर पंचर हो गया, अब तो चलो ट्यूबलेस टायर आ गए, तो उस जमाने में ट्यूबलेस टायर नहीं थे। तो मेरा एक बार टायर पंचर हो गया तो मैंने मुकेश को, और मोबाइल भी बड़े रेयर, ये बात होगी 99-2000 के करीब की, तो ये पोस्टेड थे दिल्ली में। तो मैंने फोन किया कि मैंने कहा मुकेश गाड़ी का तो टायर पंचर हो गया, आप क्या करो? बोलते चेक लगाओ। मैंने कहा वो कैसे लगेगा? बोलते सीखो, मैनुअल पढ़ो। फिर मैंने मैनुअल पढ़ा, चेक लगाया, टायर बदला। तो लोग मेरे को आते जाते देख रहे कि लेडी चेक लगा के टायर लगा रही है। तो इन्होंने सबसे पहली बात ये की गाड़ी चलाना सब आ जाएगा, लेकिन पहले उसका मैकेनिकल पार्ट सीखना सबसे जरूरी है। तुम्हारी गाड़ी में आवाज आ रही है तो कहाँ से आ रही है, किस चीज की आवाज है, उसको समझना। ब्रेक फ्यूल को देखना, उसमें फ्यूल है, पानी देखना, सब चीजें देखना। शुरू करने से पहले अपने बोनट को खोलो और सारी चीजें चेक करो ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। सारी चीजें इन्होंने दी। तो बिकॉज इनका शुरू से जो मकसद है, तो PhD तो शुरू कर दी थी पर इंटरेस्ट नहीं था कि करना है कि इस लाइन में मैंने नहीं जाना। तो इन्होंने बोला कि नौकरी तुम तब करोगी। मेरा कॉलेज कैडर का निकल गया था तो इंटरव्यू देने लगी, इधर के नहीं, पहले PhD करो तब बाकी सब काम होंगी। तो PhD भी करवाई और उस समय फिर बेबी भी हुई। तो मेरे जब केसेस, अब तो सब कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे आप टाइप कर सकते हो, तो उस समय जो था मैनुअल टाइपराइटर या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था। तो क्रेडिट गोज टू हिम कि मेरी PhD भी कंप्लीट इनकी वजह से हुई कि बेबी छोटी थी। तो टाइपिस्ट को ये घर लेने रोज उनके घर टूटू जाते थे, टूटू से लेके आना, पूरा दिन मैंने बैठ के, तो फिर स्टडी होती है तो ग्राफ्स बनाने सब कुछ, तो बैठ के मैंने वो कंप्लीट करती थी। तो क्योंकि इनका जो एक सोच थी, एक वो था, विजन था, वो ये था कि लेडी को अपने पांव पे खड़े होना बहुत जरूरी है।
कल आज अच्छा है, कल का कुछ नहीं पता, हो सकता है आज हमारा बुरा है, कल अच्छा है। तो समय एक सा नहीं रहता। घड़ी हमें यही सिखाती है कि समय एक सा नहीं रहता। तो हमें अपने पाँव पे, खासकर महिलाओं को अपने पाँव पे खड़े होना बहुत जरूरी है। चाहे हम किसी भी तरह की जॉब करते हैं, कोई भी जॉब बड़ी या छोटी नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर, जहाज, पायलट चला रहा है तो उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि वो पायलट है। अरे चला तो वो भी जहाज रहा है तो वो भी ड्राइवर है। रेल चला रहा है तो उसको भी किसी रेलवे का ड्राइवर है। बस चला रहा है तो थोड़ी सी हमारे जो दिमाग है उसमें ये आ जाता है कि जी ये तो ड्राइवर है। अरे ड्राइवर है तो वो भी तो भुंजा लोगों को लेकर, उनकी जान हथेली पर लेकर, अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उस सोच को भी बदलने की आवश्यकता है कि ड्राइविंग, चाहे जो कोई भी पेशा है, कोई भी नौकरी है, वो अपने आत्मसम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ हमें उसे निभाना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि पुरुषों से ज्यादा अच्छा ड्राइविंग महिलाएं कर सकती हैं, क्योंकि उनकी जो दूरदृष्टि है वो अपने साथ साथ जो बाकी लोग बैठे हैं उनके भी हाइजीन का, उनके स्वास्थ्य का, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का ध्यान रखती हैं। ना वो कभी रैश चलेंगी, स्पीड लिमिट जितनी है उस पर चलेंगी, जो मार्क्स हैं, संकेत हैं, उनका ध्यान रखेंगी, लाइन क्रॉस नहीं करेंगी, ओवर स्पीडिंग कभी नहीं करेंगी। तो ये चीज जो मैंने अपने आप सीखा है। तो मुझे कई बार मुकेश का फोन आता था दिल्ली से कि तुम ओवर स्पीड चलते हो। मैंने कहा किसने बोला? तो जर्नलिस्ट बता रहे थे कि तुम बहुत तेज चलते हो। मैं उनको लगता है क्योंकि वो अपनी निगाह से देख रहे हैं। जो गाड़ी चला रहा है उसको मालूम है कि मैं कितने स्पीड पे चला हूँ। तो अभी भी ये कई बार जब मेरे पास गाड़ी, तो मैंने 800 से शुरू किया और मेरा सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो रहा लाइफ का, मैं बेटी को स्कूल से लेके आ रही थी, तो जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ जो टर्न है, तो मैं स्कॉर्पियो चला रही थी। तो आगे गाड़ी वाला रुक गया। आसिफ की गाड़ी निकालो, नी नाम निकाले, देखता रहे। मैं कहती क्यों, औरत को देखा नहीं गाड़ी चलाते हुए? वो तो देखा तो बहुत, पर स्कॉर्पियो चलाते नहीं देखा। आई सेड शट योर माउथ एंड गो। हमें एक कॉन्फिडेंस, मतलब कोई आपको डराए तो डरने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा उससे हमें बहस करके, बहस भी अल्टीमेट नहीं है, एक पीसफुल वे में भी हम उनसे बात करके तर्क करना आवश्यक है। हमें दबना नहीं है, ना ही दबाना है, लेकिन एक समान समाज को एक समान दृष्टि से चलाना है। और महिलाएं किसी से कम नहीं। और हम दोनों ने, जब हमारा बेबी हुआ तो फर्स्ट बेबी जैसे होता है कि लड़का हो बेटी हो, तो ही वॉज इंटरेस्टेड की बेटी हो, एंड दिस वॉज आवर डिसीजन कि एक ही बेबी होगा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो मैं बोलती थी नहीं यार, फिर बेटा हो तो वो बोलते नहीं, मेरे को तो बेटी चाहिए, और वही हुआ। और बेटी को भी इन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कि मैं जब बोलती हूँ कि उसकी शादी कर दो, बोलते नहीं, अभी उसको अपने पाँव पे खड़े होना है। And she is the first one in the HP University who has completed her PhD within 3 years. जब वो लंदन गई तो लंदन में जाके उसने LLM किया। अकेली रही, मैं सिर्फ छोड़ने गई, लेने गई। उसने इनसे प्रॉमिस किया कि पापा आप मेरे कन्वोकेशन में आओगे डिग्री अवार्ड के लिए। तो मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं 2 बार जाई, अब मैं नहीं जा सकती। तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आऊँगा। लेकिन आपको पता ही है पॉलिटिशियंस का कि आज हम कुछ बोल रहे हैं, फिर कुछ बोल देंगे, बट ही इज नॉट वन ऑफ देम। पर कोई जरूरी काम आ गया तो ये नहीं जा सके, और मेरे को बोला कि तुम जाओ, मैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप भी जाओगे। तो आज भी उसको इस चीज का गिला है, लेकिन वो मानती है कि पापा की मजबूरी रही होगी कि नहीं आए। हमें एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। गृहस्थी तभी चल पाती है कि दोनों पहिए, जब तक आप सब गाड़ी चलाते हैं तो दोनों पहियों की जब तक हवा बराबर नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं झटका मारेगी। तो गृहस्थी में भी उसी तरह से
अब जब ये पॉलिटिकल लाइफ में जब जर्नलिस्ट थे तब भी ये कहीं होता था कि रात को खबरें लिखनी, 2 बजे उठ के मेरे को हलवा बना दो, तो ये वॉज पॉन्ड ऑफ हलवा एंड मेरा ख्याल 1 क्विंटल के करीब तो अखबारें में खाई होंगी इन्होंने। एक बार अगर हेडिंग ठीक नहीं बन गई तो उसको फाड़ना, फिर आधा मुंह में डालना, आधा फेंकना। मतलब अगर डेडिकेशन की मैं बात करूं, अगर हम डेडिकेटेड हैं अपने घर को अच्छा रखने के लिए, तो मैं अगर बाकी पॉलिटिशियंस के साथ सबको अपने पति अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर डेडिकेशन में मार्क्स दिए जाएं तो मैं अपने पति को 100 में से 200 दूंगी, क्योंकि मैंने इनको कड़ी मेहनत करते देखा है, कड़ी लगन के साथ काम करते देखा है किसी भी विषय में। क्योंकि पॉलिसी बनाना बहुत इजी है, लेकिन पॉलिसी को फिर इम्प्लीमेंट करना, उसकी जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेट तो कर दी, एक बंद कमरे में बैठे 4 लोग बैठे बना दी पॉलिसी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही इज कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन, कि वो हो रही है, प्रॉपरली हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो उन चीजों पे इनका फोकस रहता है कि और प्रोत्साहित आए हैं यहाँ पे, जो आई हैं, जो गाड़ी चला रही हैं, और ये हमारे लिए सुखद बात है कि आज हम ये कार्यशाला का जब आयोजन कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में 1.25 लाख महिलाओं के पास वैलिड लाइसेंस है। 1,25,000 के आसपास महिलाएं हैं जिन्होंने लाइसेंस बना रखा है, और उनमें से चला कितनी रही है गाड़ी वो अलग बात है, लेकिन उनके पास लाइसेंस है कि वो प्रदेश की सड़कों पर गाड़ी चला सकती है। और ये प्रयास जो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने यहाँ पे किया, हमारे सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे हैं, नरेश जी हैं, नेगी जी हैं, यहाँ पे रोड सेफ्टी को फोकस कर रहे हैं लगातार। और 15 जनवरी से 14 फरवरी तक हमने एक मुहिम चला रखी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। और सुबह ही सचिवालय के हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने जो है एक स्कैंडल पॉइंट तक दौड़ का आयोजन किया, और हमने उसको फ्लैग ऑफ किया था मैडम ने, तो उनके साथ स्कैंडल पॉइंट तक दौड़ लगाई। और कोशिश ये चल रही है कि सबको इन्वॉल्व किया जाए, समाज के सब वर्गों को इन्वॉल्व किया जाए, जर्नलिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि सबको ये पता लग सके कि सिर्फ ड्राइविंग करने की बात नहीं है, ड्राइविंग करते समय किन चीज़ों का पालन करना है वो हम बता सकें। कल ही मैं एक स्कूल के फंक्शन में गया था,